सर्दियों की रात थी और शहर से दूर एक वीरान गांव में 4 दोस्तों की टोली इकट्ठी हुई थी। वो सभी अपने रोजमर्रा के कामों से ऊब चुके थे और कुछ रोमांचक अनुभव की तलाश में थे। दोस्तों ने सुना था कि गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां रात होते ही खूनी चलावा दिखाई देता है। यह कहानी गांव वालों के बीच खौफ का कारण थी। कोई भी रात के समय उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोहन, विजय, सुमित और आकाश, ये चारों दोस्त एक बार तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वे उस खंडहर में जाकर खुद देखेंगे कि इस खूनी चलावे की कहानी कितनी सच है। वो सब अंधेरी रात में टॉर्च की हल्की रोशनी के सहारे खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। चारों के दिलों में थोड़ी बहुत घबराहट थी, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, हवा का एक ठंडा झोंका आया और आसपास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। दूर कहीं उल्लू की आवाज वातावरण को और भी भयानक बना रही थी। खंडहर अब उनके सामने था, टूटी हुई दीवारें, जर्जर छत और खामोशी। रोहन ने हंसते हुए कहा, "ये सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं होगा। चलो अंदर चलते हैं।" चारों दोस्त खंडहर में प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सुमित ने कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई धीमे से रो रहा हो। वह रुक गया और अपने दोस्तों को इशारा किया, "तुम लोगों ने वो सुना? कोई रो रहा है।" विजय ने मजाक में कहा, "ये तेरी डरावनी फिल्में देखने का नतीजा है, यहां कुछ नहीं है।" लेकिन फिर वो आवाजें और तेज हो गईं। अब सभी ने उन्हें साफ सुना। वे एकदम सावधान हो गए। आकाश ने धीरे से कहा, "चलो यहां से बाहर निकलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही।" जैसे ही वे मुड़े, खंडहर के एक कोने से सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक धुंधला आकृति उनकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। वह आकृति कोई इंसान नहीं लग रही थी। उसकी चाल अजीब थी, मानो वह जमीन पर तैर रही हो। चारों दोस्तों के होश उड़ गए। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। रोहन ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, "भागो!" वे सभी भागने लगे, लेकिन खंडहर के दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा खोलने की हर कोशिश नाकाम रही। अचानक उस आकृति की डरावनी आवाज गूंजने लगी, "तुम लोग यहां से नहीं जा सकते।" चारों दोस्त अब पूरी तरह घबरा चुके थे। सुमित ने कांपते हुए पूछा, "तुम कौन हो?" आकृति ने धीरे से जवाब दिया, "मैं हूं खूनी चलावा। कई साल पहले मुझे इसी खंडहर में जिंदा जला दिया गया था और तब से मैं यहां हर किसी से बदला ले रही हूं। जो भी इस खंडहर में आता है, उसे मैं यहां से कभी वापस नहीं जाने देती।" दोस्तों की हालत अब और भी खराब हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी आकाश ने अपने बैग से माचिस निकाली और खंडहर में पड़े लकड़ी के टुकड़ों को जलाने की कोशिश की। शायद आग जलने से उस प्रेत की शक्ति कमजोर पड़ जाए, यही उनका आखिरी दांव था। जैसे ही आग जलनी शुरू हुई, वह आकृति चीखने लगी। उसकी आवाज और भी डरावनी हो गई। उसने कहा, "तुम लोग मेरी शक्ति को नहीं मिटा सकते, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं।" चारों दोस्तों ने कांपते हुए माफी मांगी और वादा किया कि वे कभी दोबारा यहां नहीं आएंगे। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। बाहर आते ही दोस्तों ने चैन की सांस ली। वे अब भी कांप रहे थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। उन्होंने कस्में खाईं कि अब कभी ऐसे खतरनाक और खौफनाक अनुभव की तलाश नहीं करेंगे। खंडहर से दूर जाते समय सुमित ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि खंडहर की खिड़की से वही लाल आंखें उन्हें देख रही थीं। वो तुरंत अपने दोस्तों के साथ दौड़ पड़ा और गांव से दूर चले गए। उस रात के बाद उन दोस्तों ने कभी भी उस खंडहर की ओर नहीं देखा और गांव वालों ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया था। लेकिन कहते हैं, खूनी चलावा अब भी वहां है और वह हर उस शख्स का इंतजार कर रहा है जो उसके खंडहर में कदम रखे।